हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.62 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। सेवरल आइडेंटिकल बॉल्स आर एट रेस्ट इन अ स्टेशनरी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप। वन ऑफ द बॉल्स एक्सप्लोड्स disintegrating into two fragments of different masses. Assuming that the collisions are perfectly inelastic, the final velocity of the body formed as a result of all collisions is. यानी आपको बताना है कि सभी collisions हो जाने के बाद जो फाइनल रिजल्टेंट बॉडी बनेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझें। एक स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल पाइप आपको दिया है। सो आप मान लें कि इस बोर्ड का प्लेन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक सर्कुलर पाइप को मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, ये गिवन है प्रॉब्लम में कि ये पाइप स्टेशनरी है। सो इसकी पोजीशन को फिक्स्ड मानते हुए बहुत सारी बॉल्स इस पाइप के अंदर मैं बना रहा हूं, जैसा कि प्रॉब्लम में दिया है। एट टाइम t बराबर 0 इन सभी बॉल्स को रेस्ट में बताया गया है। ये गिवन है कि बहुत सारी बॉल्स इस स्मूथ पाइप पर रखी हुई हैं और इनिशियली ये सभी बॉल्स रेस्ट में हैं। कुछ इस तरह का पिक्चर हम बना पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर ध्यान रहे पाइप स्टेशनरी है और ये सभी बॉल्स t बराबर 0 पर रेस्ट में है। पाइप स्मूथ बताया गया है, यानी किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन बॉल और पाइप के बीच में डेवलप नहीं होगा। अब क्वेश्चन किस तरह क्रिएट किया गया है समझें। एक बॉल को एक्सप्लोड होता हुआ बताया गया है और यह कहा गया है कि एक्सप्लोजन से बनने वाले ये दो पार्ट में से एक स्मॉल है और एक बिगर है। सो मैं एक स्मॉल पार्ट के मास को स्मॉल m और इस बिगर पार्ट के मास को कैपिटल M कंसिडर कर रहा हूं। आप ध्यान दें, अब ध्यान दें, एक्सप्लोजन से बने ये दो मासेस जब इस पाइप के अंदर डेवलप होंगे तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ध्यान दें, चूंकि इस पाइप के अंदर इन बॉल्स को रखा गया है बिल्कुल एडजस्टिंग कंडीशन में, तो यह बात क्लियर हो जाती है कि केवल along द टेंजेंट ही ये दोनों पार्ट मोशन स्टार्ट करेंगे। इस इनिशियल मूवमेंट पर एक्सप्लोजन के बाद मैं स्मॉल m मास की वेलोसिटी को स्मॉल v और कैपिटल M मास की वेलोसिटी को कैपिटल V कंसिडर कर रहा हूं। अब आप ध्यान दें, सिचुएशन कुछ इस तरह की बन चुकी है कि एक स्मूथ पाइप बोलने से मेरा अर्थ यह है कि जो बॉल्स और पाइप हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यह पाइप एक स्टेशनरी पाइप है जिसके अंदर बॉल्स को रखा गया है और किसी एक बॉल के एक्सप्लोड होने की बात कही गई है। हमसे ये पूछा गया है कि इस एक्सप्लोजन के बाद जब बनने वाले दो पीस, जिनमें एक छोटा एक बड़ा है, मोशन स्टार्ट करेंगे तो क्लियरली इस भीड़ में ये और बॉल्स से टकराएंगे। टकराने के बाद लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी क्योंकि बहुत सारी बॉल्स दी हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोलिजन्स को इनइलास्टिक बताया गया है, तो ये कोलिजन्स मूव करते करते किसी एक फाइनल इंपैक्ट तक पहुंचेंगे। हमसे ये पूछा गया है कि उस फाइनल इंपैक्ट के बाद इस बॉल्स सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। सो कैसे करेंगे, ध्यान दें कि ये बॉल एक्सप्लोड हो चुकी है, इसके दोनों पार्ट्स की वेलोसिटी v और v मैं आपको बता चुका हूं। अब ध्यान दें कि इस एक्सप्लोजन से पहले इस बॉल का नेट मोमेंटम 0 था, मैं इसे 0 लिख दे रहा हूं, और एक्सप्लोजन के बाद इससे बनने वाले दो पीसेस के मोमेंटम का जो सम होगा उसे आप ध्यान से देखें, वो होगा mv वेक्टर प्लस स्मॉल m v स्मॉल वेक्टर। यहां पर मैं v और v को वेक्टोरियली यूज कर रहा हूं। आप ध्यान दें, एक बात पर आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि मैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर हम इस बॉल सिस्टम जिसके दो पार्ट ब्रेक हो चुके हैं को ध्यान से देखें तो इस पाइप को स्मूथ बता देने के कारण किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन अलोंग द मोशन लाइन वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस बॉल के मोशन से एक नॉर्मल को हम एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन उस नॉर्मल के कारण
अलोंग द पाइप मोमेंटम में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। आप ये समझते हैं नॉर्मल का डायरेक्शन इस पाइप में चलने वाले इन दोनों पीसेस के मोशन के परपेंडिकुलर है। और फाइनल फोर्स के रूप में अगर मैं नॉर्मल और mg की बात करूं इन दोनों पीसेस के लिए, तो हम जानते हैं कि ये कंप्लीट क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन के लिए क्रिएट किया गया है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उन्हें बैलेंस्ड फोर्स मान के इस क्वेश्चन से अलग किया जा सकता है। सो नॉर्मल जो ग्राउंड से मिल रहा है और जो mg है उन्हें थर्ड डायरेक्शन में बैलेंस्ड फोर्स के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। सो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस बॉल के दोनों पीसेस का नेट मोमेंटम इस इंस्टेंट पर 0 ही रहना चाहिए एक्सप्लोजन के बाद भी। अब एक बात पर ध्यान दें कि अगर mv वेक्टर प्लस m स्मॉल v वेक्टर का नेट सम 0 वेक्टर है तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इन दोनों टर्म्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। अब यहां पर आप माइंड मेकअप करें कि इस क्वेश्चन को एक सर्कुलर पाइप पर डिस्कस किया जाना है और हमें डिस्कशन करना है उन दो मूवमेंट्स को जिसमें पहला मूवमेंट उस समय का है जब एक्सप्लोजन हुआ है और दूसरा मूवमेंट उस समय का है जब सभी कोलिजन कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये बात अपने माइंड में रखते हुए कि बनने वाले दोनों पीसेस के मोमेंटम्स के मैग्नीट्यूड बराबर है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक पीस जो कि छोटा स्मॉल एम मास का है जब इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ लगातार इंपैक्ट लेगा और चूंकि दिया हुआ है कि सभी कोलिजन इनइलास्टिक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक नई बॉडी फॉर्म होगी। आप ये समझ सकते हैं कि जब ये अगले बॉल से टकराएगा तो दोनों को एक नेट वेलोसिटी मिलेगी जो कि इस वेलोसिटी स्मॉल v वेक्टर से डिफरेंट हो। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किसी भी इंपैक्ट में मोमेंटम की नेट वैल्यू के मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि इस केस में मोमेंटम जो इनिशियली इस बॉल के साथ एसोसिएटेड है, जिसे मैं mv वेक्टर कह रहा हूं, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहां पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन इस पाइप के अलोंग अगर हम डिस्कशन करें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि पाइप के अलोंग किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये बॉल स्मॉल v वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना भी आएगा उस मैग्नीट्यूड से ही चलती रहेगी इस पाइप में और उसी मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी के साथ ये इस बॉल से टकराएगी। जस्ट इस इंपैक्ट के बाद, क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है, एक नई बॉडी जिसे कहा जा रहा है, इसका अर्थ है कि अब ये दोनों बॉल्स एक नई वेलोसिटी के साथ जो कि दोनों के लिए कॉमन होगी आगे बढ़ेंगी और डेफिनेटली अब मैग्नीट्यूड इस रिजल्टिंग सिस्टम के लिए बदल चुका होगा। लेकिन जिस वेलोसिटी को ये बॉल और ये छोटा पार्ट एक्सेप्ट करेंगे उस नई वेलोसिटी के साथ यहां से आगे का मोशन स्टार्ट होगा। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि mv वेक्टर मैग्नीट्यूड के मोमेंटम के साथ इस छोटी बॉल ने स्टार्ट किया था। इनिशियली इसके मोमेंटम का डायरेक्शन स्मॉल v वेक्टर का डायरेक्शन था, लेकिन इस पाइप में घूमते हुए वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता रहा। यहां पर यह समझना जरूरी है कि मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन हम बात मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं। तो चूंकि यह सरफेस स्मूथ है तो क्लियरली इस मोशन में इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस पोजीशन से फर्स्ट कोलिजन जो ये स्मॉल पार्ट इस बॉल से करेगा नहीं बदलेगा, और जब इस बॉल से इंपैक्ट के बाद इन दोनों के रिजल्टिंग सिस्टम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उस नई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ ये अगले इंपैक्ट तक पहुंचेंगे और यही प्रोसेस चलती रहेगी। आप समझ सकते हैं कि यही प्रोसेस इस तरफ भी चलेगी, यही प्रोसेस इस तरफ भी चलेगी। प्रोसेस के अगर मिडिल स्टेप की हम बात करें तो मोमेंटम में काफी चेंजेस आए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इस तरफ का कोलिजन किसी पोजीशन तक पहुंचेगा और इस तरफ का कोलिजन किसी पोजीशन तक पहुंचेगा तो मोमेंटम को अगर डायरेक्शन सहित समझा जाए तो उसका डायरेक्शन बदल चुका है। और आप ये भी समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर के अलोंग परफॉर्म कर रहा है इस सिस्टम पे, जिसके कारण मोमेंटम अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। लेकिन इस बात पर आप अपनी नजर बनाए रखें कि इस एक्सप्लोजन के बाद बनने वाले दोनों पीसेस जिस मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के साथ यहां से डेवलप हुए थे, जनरेट हुए थे, उसी मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को इन्होंने मेंटेन रखा है किसी भी पोजीशन तक। यानी मैग्नीट्यूड मोमेंटम का
नेट सिस्टम के लिए अभी तक नहीं बदला है। यानी जो पार्ट इधर से m स्मॉल v मोमेंटम लेके गया था, जब वो किसी पोजीशन तक पहुंच के आगे बढ़ेगा एक रिजल्टिंग सिस्टम के रूप में, तो उसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूरे सिस्टम के लिए स्मॉल mv मॉड ही रहेगा, और ऐसा ही बड़े पार्टिकल के साथ भी होगा। अब ध्यान दें, जब ये सभी कोलिजन कंप्लीट होके ये गेम एक एंड पर पहुंचेगा, मान लीजिए गेम एंड पर पहुंचेगा इन दोनों बॉल्स के इंपैक्ट में, तो उस समय ये बॉल और ये बॉल जब दोबारा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में इंपैक्ट लेंगे, तो चूंकि फ्रिक्शन नहीं था तो हम समझ सकते हैं कि जो स्मॉल v वेक्टर मैग्नीट्यूड का मोमेंटम लेके ये बॉल आएगी, उसी के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कैपिटल M कैपिटल V वेक्टर मॉड लेके ये बॉल आएगी। और अब जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के अपोजिट टकराएंगी गेम के एंड मोमेंट में, तो इन दोनों का नेट मोमेंटम सम एक बार फिर से 0 हो जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में जब तक ये कोलिजन कंप्लीट नहीं हो गए, तब तक हमने मोमेंटम के वेक्टोरियल वैल्यू में आने वाले चेंजेस को देखा, और इस चेंज से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल फोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जिस मैग्नीट्यूड mv मॉड के साथ ये पार्ट आगे बढ़ता रहा, बनने वाले सिस्टम पर उसने नेट मोमेंटम mv मॉड को मेंटेन रखा। ठीक इसी प्रकार कैपिटल mv वेक्टर मॉड मोमेंटम के साथ इस तरफ से आने वाली बॉडी ने अपने मोमेंटम को मेंटेन रखा। सो जब ये फाइनल इंपैक्ट होगा, तो इस तरफ बनने वाली बॉडी और इस तरफ बनने वाली बॉडी के नेट मोमेंटम का जो सम आएगा एक बार फिर से 0 आ जाएगा। सो इस तरह से कहा जा सकता है कि जब ये कोलिजन कंप्लीट होगा, एक क्लाइमेक्स तक पहुंचेगा, तो उस समय उस स्टेज पर नेट मोमेंटम सम 0 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल बॉडी बनेगी उसका नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, और चूंकि नेट मोमेंटम 0 है तो रिजल्टेंट फॉर्म में बनी हुई इस बॉडी की वेलोसिटी को 0 कहा जा सकता है। अब ध्यान दें, प्रॉब्लम में पूछा गया था कि सभी कोलिजन्स कंप्लीट होने के बाद फाइनल वेलोसिटी बताइए बनने वाली बॉडी की। सो हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। एक बात पर यहां पर ध्यान दें कि नॉर्मली लीनियर केसेस में मोमेंटम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सो ये प्रॉब्लम एक खास प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें उसी केस को एक सर्कुलर पाइप में डेवलप कराने की कोशिश की गई है। इस बात को आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर ये सर्कुलर पाइप में किसी एक पोजीशन से काट दूं और इसे सीधा कर दूं, तो दोनों पार्ट अपने साथ स्मॉल mv और कैपिटल mv मैग्नीट्यूड के मोमेंटम लेके जाएंगे। ये बात आप जानते हैं, दोनों के मोमेंटम बराबर हैं। सो लगातार होने वाले इंपैक्ट्स के बाद भी ये मोमेंटम का वैल्यू स्मॉल mv मॉड और कैपिटल mv मॉड कंजर्व रहेगा, और फाइनली चूंकि पाइप सर्कुलर है, तो इस पोजीशन से आने वाली बॉडी इस कॉर्नर पे आके इंपैक्ट लेगी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और उस कोलिजन के बाद एक बार फिर से बनने वाले रिजल्टेंट सिस्टम की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को एक स्पेशल केस के रूप में समझा जा सकता है। थैंक यू।